हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम मेडिवल इंडिया या फिर मेडिवल हिस्ट्री के टॉपिक के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, जो कि है ट्राइब्स। ट्राइब्स क्लासेस यानी कि मेडिवल इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेडिवल इंडिया में पहले डिफरेंट तरह की ट्राइब्स हुआ करती थी, उन्हें जनजातियां भी कहा जाता था। तो वो जो है वो नॉर्मल कास्ट से डिफरेंट होती थी, उनकी लाइफ स्टाइल जो है वो भी एकदम डिफरेंट होती थी, उनकी कम्युनिटीज अलग होती थी और उन्हें एकदम अलग रखा जाता था बाकी सारी कास्ट से। तो वो ट्राइब्स कौन कौन सी थी, वो किस तरीके से सेटल्ड हुई थी और क्या क्या जगह थी जो उन्होंने कवर कर रखा था, उनके द्वारा क्या वर्क किए जाते थे, ये सभी कुछ हम आज की हमारी इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। अगर आप और किसी टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेडिवल इंडिया ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। Different kind of societies, those who follow rules of world and those who do not। यानी कि यहाँ पर मेडिवल इंडिया में या फिर मेडिवल हिस्ट्री में बहुत सारे तरह की सोसाइटीज हुआ करती थी। पहली वो जो कि वर्ल्ड सिस्टम फॉलो करती थी और दूसरी वो who did not, यानी कि जो फॉलो नहीं करती। In many parts of the subcontinent, the society was already divided according to the rules of world. These rules, as prescribed by the Brahmins, were accepted by the rules of large kingdom under the Delhi Sultans and Mughals. The hierarchy between social classes grew further. अब यहाँ पर जो पहले के सब कॉन्टिनेंट्स हुआ करते थे वहाँ पर जो समाज था वो ऑलरेडी यहाँ पर वर्ण सिस्टम में डिवाइड किया गया था। वर्ण सिस्टम किस तरीके से डिवाइड किया गया था, तो वर्ण सिस्टम को टोटल 4 पार्ट्स में बांटा गया था। ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, इस तरीके से उनको यहाँ पर डिविजन किया गया था। जिन्हें सबसे ऊपर जो थे उनको ब्राह्मण में रखा गया था, तो ब्राह्मणों को यहाँ पर सबसे ऊपर पोजीशन दी गई थी वर्ण सिस्टम में। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरीके से ये 3 और वर्ण सिस्टम। तो यहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे पूरी किंगडम में ये ब्राह्मणों के ही फॉलो होते थे, क्योंकि उन्हें यहाँ पर सबसे ऊपर की कास्ट का माना जाता है। However, there were other society as well. Many societies in the subcontinent did not follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmins, nor they were divided into numerous unequal classes. Such societies are called tribes. अब यहाँ पर कुछ सोसाइटीज ऐसी भी थी जो ब्राह्मण्स के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को या फिर रिचुअल्स को फॉलो नहीं करती। मतलब जो भी इन्होंने बना रखे थे रिचुअल्स ब्राह्मण्स ने, वो ये सोसाइटी उन रूल्स को फॉलो नहीं करती थी। तो उन सोसाइटीज को कहा गया ट्राइब्स, यानी कि जनजाति, क्योंकि वो यहाँ पर इस वर्ण सिस्टम के अंदर खुद को नहीं मानते। Beyond big cities, tribal societies, some powerful tribes controlled large territory in Punjab. The Khokhar tribe was very influential during the 13th and 14th century। यानी कि कुछ पावरफुल ट्राइब्स थी जिन्होंने लार्ज टेरिटरी को कंट्रोल कर रखा था। जैसे कि उस टाइम पर पंजाब में खोखर ट्राइब जो थी उसने 13 एंड 14 सेंचुरी में सभी को इन्फ्लुएंस कर रखा था और यहाँ पर उन्हीं का राज चलता था। कमल खान गखर और गखर ट्राइब वाज अ नोबल मनसबदार बाय एम्परर अकबर। यानी कि यहाँ पर जो कमल खान गखर थे तो यहाँ पर वो गखर ट्राइब थी उनकी, ये मनसबदार थे अकबर के राज्य में। इन मुल्तान एंड सिंध द लंघास एंड अरगुन्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन बिफोर दे वर सबड्यूटेड बाय द मुगल्स। यानी कि ये मुल्तान और सिंध में लंघा और अरगुन ट्राइब्स थी। वेस्टर्न हिमालय में शेफर्ड ट्राइब थी। The distant northeastern part of the subcontinent too was entirely dominated by the tribe। यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हुआ करता था वहां पे नागास और अहोम्स थे। इसके बाद इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड, चेरो, चीवडॉम्स, यानी कि अगर अभी की बात करें जिस जगह को बिहार और झारखंड कहा जाता है उस जगह भी
कई ऐसी जनजातियां पाई जाती थी जैसे कि चेरो, शेवडोम्स, ये सभी वहां 12th सेंचुरी में पाई जाती थी। राजा मानसिंह अकबर जनरल अटैक्ड एंड डिफीटेड डैम इन 1951। अब यहाँ के जो अकबर के जनरल थे राजा मान सिंह, उन्होंने ट्राइब्स पर हमला किया था 1591 में और उन्हें हराया भी था। इसके अलावा महाराष्ट्र, हाईलैंड्स और कर्नाटक में यहाँ पर कॉलिस, और गुजरात में भी यहाँ कॉलिस और बैरेट ट्राइब्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फेमस थी। साउथ में कोरागस, वेटर्स और मारावर्स, ये जनजातियां फेमस थी। इसके बाद जो भील थे उन्होंने वेस्टर्न से लेकर सेंट्रल इंडिया तक अपने आप को स्प्रेड कर रखा था, मतलब फैले हुए थे भील। भील जनजाति के बारे में तो आपने सुना भी होगा। इसके बाद 16th सेंचुरी में many of them had become settled agriculturists। अब यहाँ पर बहुत से ट्राइब्स ऐसी थी जो 16th सेंचुरी तक या तो उन्होंने एग्रीकल्चर में सेटलमेंट कर लिया, यानी कि वो एग्रीकल्चरिस्ट हो गए, या फिर कुछ जमींदार हो गए। तो द गोंड वर फाउंड इन अ ग्रेट नंबर अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, यानी कि गोंड जनजाति जो है उस समय बहुत ज्यादा पाई जाती थी। आज भी ये जनजाति पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश में भी गोंड जनजाति, जो गोंड ट्राइब है, ये पाई जाती है। गोंड ट्राइब क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। दे लिव्ड इन अ वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना। अब ये जंगली इलाके में, जंगल के इलाके में रहा करते थे जिसे गोंडवाना कहा जाता था। इसके बाद ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। द अकबरनामा, अ हिस्ट्री ऑफ अकबर रीजन, मेंशंस ऑफ द गोंड किंगडम ऑफ घरा कटंगा दैट हैड 70,000 विलेजेस, यानी कि अकबर की जो बायोग्राफी है अकबरनामा, उसमें ये मेंशन किया गया है गोंड किंगडम के बारे में, या फिर घरा कटंगा उसका नाम दिया गया है, जहाँ पे 70,000 विलेजेस थी गोंड ट्राइब की। ये अकबरनामा में यहाँ पर ही मेंशन किया गया है। The administrative system of these kingdom was becoming centralized. The emergence of large state changed the nature of Gond society. यानी कि यहाँ पर जो कई स्टेट्स थी जो मर्ज हो गई थी, वहां आके उन्होंने गोंड सोसाइटी का भी यहाँ पर कुछ बदलाव ला दिए थे। सर्टेन गोंड चीफ्स नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत, यानी कि कुछ गोंड ट्राइब के जो लोग थे आगे जाकर वो राजपूतों में मिल गए थे। इसके बाद अहोम ट्राइब यहाँ बहुत फेमस थी। दे माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन द 13th सेंचुरी, यानी कि ये कहाँ से एक्चुअली आए थे, तो ये ब्रह्मपुत्र वैली, जो कि आज जिसे जगह को म्यांमार कहते हैं, 13th सेंचुरी में वो ब्रह्मपुत्र नदी के उसी जगह से ये लोग आए थे। दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ द भूयांस लैंडलॉर्ड्स, यानी इन्होंने वहां पर एक नई सिटी बनाई थी, नई स्टेट बनाई थी। जो भूयांस लैंडलॉर्ड्स रहते थे उन्हें यहाँ पर रिमूव करके। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी दे एनेक्स द किंगडम्स ऑफ चुटियास 1523 and कोच हाजो in 1581 and सब जस्ट मैनी अदर ट्राइब्स, यानी कि 16th सेंचुरी में इन्होंने कई राजाओं की किंगडम भी ले ली थी 1523 एंड 1581 में। इसके बाद इन्होंने बाकी कुछ जनजातियों को भी अपने ही जनजाति में मिला लिया था। They know to use firearms as early as the 1530s। ये प्रसिद्ध है क्योंकि ये फायर आर्म्स यूज करते थे। इसके अलावा 1662 में द मुगल्स एंड द मीर जुमला अटैक द अहोम्स किंगडम। अब यहाँ पर 1662 में जो मुगल्स थे और मीर जुमला थे उन्होंने यहाँ अहोम्स पर अटैक किया, अहोम जनजाति पर अटैक किया था। उनकी किंगडम को पूरा तहस नहस करके रख दिया था और यह उन्हें हरा दिया था। तो the Ahom state dependent upon forced labor. Those forced to work for the state were called pigs। अब जब यहाँ पर उन्होंने अहोम्स को हरा दिया था तो जो अहोम्स थे वो यहाँ पर एक लेबर की तरह उस जगह पे काम करते थे और उन्हें कहा जाता था पैक्स। 17th सेंचुरी में इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था काफी सेंट्रलाइज्ड हो गया था। इन द वर्शिप कंसेप्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स इंक्रीज बाय द 17th सेंचुरी, यानी कि 17th सेंचुरी में जो अहोम्स थे उनकी जो पूजा वगैरह करते थे वो इन्फ्लुएंस किससे हुए, वो ब्राह्मण्स की पूजा से, क्योंकि ब्राह्मण जो थे उस समय बहुत पूजा किया करते थे, सबसे ऊपर कास्ट पर उन्हें रखा गया था, रिचुअल्स के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस था। तो यहाँ पर वो उन्हीं की वर्कशिप से इन्फ्लुएंस हुए। लिटरेचर एंड कल्चर फ्लोरिश्ड इन देयर टाइम, यानी लिटरेचर और कल्चर इनके समय कुछ भी नहीं था। वर्क नोन एज बुरंजीज वर रिटन फर्स्ट इन द अहोम लैंग्वेज एंड देन इन असमीज, यानी कि उस समय
बुरंजीज एक किताब लिखी गई थी अहोम्स की भाषा में, जिसे असमीज, बुरंजीज मतलब अब उसे असमीज भाषा कहा जाता है। उसके बाद ट्रेडर नोमैड्स इन बंजारास। अब यहाँ पर वो तो ट्राइब्स चली गई, लेकिन उसके बाद बंजारे आए, जिसे हम बंजारे कहते हैं, नाम सुना होगा आपने। द बंजारास वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स, यानी कि ये क्या थे, बंजारा क्या करते थे, ये व्यापारी थे, ये उस समय व्यापारी हुआ करते थे। देयर कारवां वाज कॉल्ड टंडा। अब यहाँ पर इनका कारवां चलता, किस तरीके से, यानी कि ये एक जगह आते थे, पूरे इनका ग्रुप होता था बहुत सारे लोगों का, ये वहाँ रुकते थे, वहाँ पर ये ट्रेडिंग करते थे, यानी कि यहाँ सामान बेचा करते थे ये, और वहाँ पर टेंट वगैरह लगा कर पूरा सेटअप करते थे, और थोड़े दिन बाद ये उस जगह से चले जाते थे किसी दूसरी जगह पर। अलाउद्दीन खिलजी यूज्ड द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने यहाँ पर बंजारों का इस्तेमाल किया था मार्केट में गेहूं ग्रेन्स बेचने के लिए। एम्परर जहांगीर रोड इन हिज मेमोरीज अबाउट बंजारास, यानी कि जो जहांगीर के मुगल शासक, उन्होंने भी अपनी मेमोरीज में बंजारों के बारे में डिस्क्राइब किया है। तो ये जो थे ये ट्रेडर नोमैड्स थे बंजारा। इसके अलावा यहाँ पर कोई और फेमस ट्राइब देखने के लिए नहीं मिली, यही फेमस ट्राइब्स थी जो कि मेडिवल इंडिया में हुआ करती। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।